हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 21 मार्च 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि मुझे अभी तक 7.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 5,97,821 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू आज की डेट में 6,26,362 रुपये। और जो टोटल प्रॉफिट है वो 28,541 रुपये, जो कि 4.77%। और जो एक दिन का चेंज है प्रॉफिट में वो -435 रुपीज़ है। 435 रुपये मेरे प्रॉफिट में से घट गए हैं। उसके अलावा एक भाई ने कमेंट पूछा है कि ये जो XIRR होता है ये क्या होता है। तो ये दोस्तों कुछ नहीं होता। जैसे SIP में क्या होता है, हर महीने हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या साल में आपने 5 बार इन्वेस्टमेंट किया, वन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो उसका आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे। उसका रिटर्न XIRR से ही कैलकुलेट होता है। किसी टाइम पे कितना रिटर्न, जो फर्स्ट टाइम आपने जैसे जनवरी 2023 में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जनवरी 2024 में उसका रिटर्न कितना हुआ वो देखा जाएगा। जो फरवरी 2023 में इन्वेस्ट किया उसका जनवरी 2024 पे कितना रिटर्न है, तो उसका कम रिटर्न होगा। ऐसे हर महीने का कम कम रिटर्न होगा। तो उसको निकालने के लिए ये फार्मूला इसका होता है XIRR का, उससे ये निकलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो ये जैसे टोटल रिटर्न है और XIRR में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट शॉर्ट टर्म में 2-4 साल 5 साल में डिफरेंस रहता है। अगर 15-20 साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसका अगर XIRR का आप फार्मूला देखना चाहो तो गूगल पे मिल जाएगा इसका फार्मूला। उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने किस किस टाइम किया वो सब कैलकुलेट करके ये आ जाता है इसका जो परसेंटेज है। तो दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट्स के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो पहला कमेंट है महेश जी का। हेलो सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो दे रखा है। महेश जी, मैं संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो उस पोर्टफोलियो में आपका भी ये इंक्लूड कर लूँगा। आपका वीडियो में आएगा, आप देख लेना वीडियो संडे वाला। अगला कमेंट है पारेश का। इनका कमेंट, सर म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं क्या। तो पारस जी, ऐसा तो कोई मैंने करते हुए नहीं देखा कि शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेडिंग करो। अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी तो आप शेयर मार्केट में करो। इसमें म्यूचुअल फंड में तो NAV डिसाइड होता है शाम को, और फिर पता नहीं क्या NAV रहेगा, कुछ पता क्लियर नहीं रहता है कितना NAV रहेगा, और कैसे कमा पाओगे। इसमें नहीं, कमाना पॉसिबल नहीं है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही आओ म्यूचुअल फंड में अगर आना चाहो। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं शेयर मार्केट में, तो उधर कर सकते हैं, उधर पैसा बन सकता है आपका। अगला कमेंट है प्रवीण पांडे जी का। ऑसम वीडियो भाई, सो थैंक यू प्रवीण जी। अगला कमेंट है थानोस का। XIRR -42.48 शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ XIRR। तो इसका मतलब थानोस जी, मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये मतलब जो लोग कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी उसमें फंड में, तो उसका रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो CAGR से कैलकुलेट नहीं हो सकता इतना इजीली। तो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइम पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि पॉइंट A से पॉइंट B में कोई इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया लमसम फिर उसका कैलकुलेट कर लो। तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है कैलकुलेट करना। इसके लिए XIRR से कैलकुलेट करते हैं। जो पहला आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न कुछ और होगा, दूसरी बार जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न कुछ और होगा। तो इसका एक फार्मूला है गूगल पे, वो आप गूगल पे सर्च करोगे फार्मूला आ जाएगा। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में XIRR और जो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न होता है तो वो लगभग बराबर ही आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बट शॉर्ट टर्म में 1-2 साल 3 साल में ये थोड़ा डिफरेंस दिखता रहता है। बट इससे कोई डरने की बात नहीं है, आप डरो नहीं। अगला कमेंट है दिलीप पटेल का। आदित्य बिरला सन लाइफ। अब नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं इसमें। और अगला कमेंट है राज का। मेरा पोर्टफोलियो 15 लाख का है सर, प्लीज़ चेक। तो आपने पोर्टफोलियो तो मेंशन ही कहीं नहीं किया है भाई। अगला कमेंट है AP का। आज मार्केट बढ़िया चला है, कल बढ़िया प्रॉफिट ऐड होके आएगा आपके। आज कहाँ भाई मार्केट बढ़िया चला, आज तो लगभग फ्लैट ही मार्केट रहा, और उसमें शायद स्मॉल कैप में थोड़ा डाउन ही रहा, तो मेरा रिटर्न 420 रुपये कम ही आया है आज। अगला कमेंट है भान प्रभा जी का। थैंक यू, आप मेरे सवालों का जवाब देते हैं। सो थैंक यू भान प्रभा जी, आप ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और जहाँ पे डाउट्स हैं आप क्वेरी करते रहिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है सुमन का। सर जी, व्यू ऑफ महिंद्रा स्मॉल कैप फंड एक्सपेंस रेशियो इज़ सो लो। भाई सबसे पहले इसको फंड को मैं देखता हूँ, संडे को मैं बताऊँगा कैसा फंड है। बट एक्सपेंस रेशियो से आप जज मत करो कि फ़ंड कैसा है। एक्सपेंस रेशियो कभी कभी नए फंड्स आते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो लो होता है। अगर हो आपको 0.20% अगर ज़्यादा भी एक्सपेंस रेशियो पड़ जाए और रिटर्न में आपका 2-3% का डिफरेंस आ जाए, तो आप ट्राई करो कि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले को ही लो। जैसे 1% किसी में फ़ंड में ले रहा है एक्सपेंस रेशियो, दूसरे में 0.80 ले रहा है, तो बट 1% जो फंड एक्सपेंस रेशियो ले रहा है उसका रिटर्न इस जो कम वाले एक्सपेंस रेशियो वाले फंड से रिटर्न 3-4-5% तक ज़्यादा है, तो फ़ायदा तो आपको ज़्यादा वाले एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में है। 4-5% में अगर 0.20% आप घटा भी दोगे तब भी आपका 4.8% ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो इससे नहीं जज करो आप एक्सपेंस रेशियो से। पॉइंट है पिक स्नैप का। गोल्ड म्यूचुअल फंड बाई करना सही रहेगा क्या इस टाइम। भाई गोल्ड म्यूचुअल फंड
लोग तब बाई करते हैं जब मार्केट में अनसर्टेनिटी उनको दिखाई देती है। अभी भी वैसे ही है, आप बाई कर सकते, बाई करना चाहो, बट उसमें आप इतना तेज़ी से रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना जितना आप म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में एक्सपेक्ट करते हो। वहाँ पे इतनी तेज़ी से रिटर्न नहीं मिलेगा, बट ये सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। गोल्ड म्यूचुअल फंड सेफ़ है। अगला कमेंट है पिक्सनैप का, क्या आप स्टॉक शेयर भी बाय करते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा। भाई मैं स्टॉक्स में पहले करता था, बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकूं, तो इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड चुना है। और इसके बारे में ज़्यादा तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा। अगर कोई स्पेसिफिक आपका डाउट हो या क्वेरी है तो आप पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। तो दोस्तों ये आपके कमेंट्स और मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।